नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्री दुर्गा तंत्रवाई दास जी। जो संतान की मनोकामना रखता है इस जन्माष्टमी में उनके मनोकामनाओं को पूर्ण होते दिखाई दे रहा है। आप लोग ये उपाय कर लीजिए, जहाँ तक संभव है कि 100% काम करेगा। और आप सभी जो है इस उपाय को ध्यान से सुनिए और कीजिए। इस बार जन्माष्टमी में आप सभी जो संतान की इच्छा रखने वाले हैं, संतान की इच्छा रखने वाले व्यक्ति, आप सभी इस उपाय को कीजिए। जहाँ तक संभव है 100% काम करने वाला है और आप सभी के मनोकामना पूर्ति होगा। तो वीडियो के आगे देखिए। आप सभी को करना ये है कि जिस दिन जन्माष्टमी है, यानी इस बार जन्माष्टमी 7 तारीख को होने वाला है, यानी 6 तारीख को लग जा रहा है, 7 तारीख को शाम तक संपन्न हो जाएगा। तो आप सभी को करना क्या है कि 7 तारीख के ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 से 5 बजे के बीच में आप सभी को नहा धो लेना है, पूरा साफ वस्त्र पहन लेना है। वस्त्र पहनने के बाद जो है आपको एक दीपक जो है घी का दीपक जलाना है। मिट्टी का दीपक अगर होगा तो ध्यान रखिए कि वो जो है बुझ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर दीपक बुझ जाता है तो दोबारा आप जला नहीं सकते। इसलिए कोशिश कीजिए कि पीतल का जो दीपक होता है उस पीतल के दीपक में जलाइए। और आपको ये जो ज्योत है, जैसे हम लोग नवरात्रि में ज्योत जलाते हैं उसी प्रकार आपको जलाना है। आपको करना क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में उस दीपक को जलाना है पूर्व दिशा की ओर या तो उत्तर दिशा की ओर। और राधा कृष्ण का फोटो सामने में रखना होगा। अगर राधा कृष्ण का फोटो नहीं है, अगर गोपाल की है, छोटे गोपाल की है, कन्हैया की है, तो उसका भी फ़ोटो रख सकते हैं। फ़ोटो रखने के बाद पंचोपचार में जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं, पंचोपचार पूजा पाठ कर लीजिए। करने के बाद जो है इस घी के दीपक को जलाइए। जलाने के बाद आपको राइट हैंड नीचे में, लेफ्ट हैंड ऊपर में करते हुए जो है थोड़ा सा पानी लीजिएगा। पानी वहाँ पर लेने के बाद आपको बोलना होगा कि हे श्री कृष्ण जी, मैं आपका आवाहन करता हूँ। इस जन्माष्टमी में आपका नाम लीजिएगा, आपका गोत्र बोलिएगा और तिथि बोलिएगा। जिस प्रकार से हम लोग संकल्प करते हैं उसी प्रकार से संकल्प करते हुए बोलिएगा कि जाज्वल्य प्रदीप को मैं जलाने जा रहा हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप मुझे जो है संतान प्रदान कीजिए। इतना बोलते हुए उस पानी को वहाँ पर छोड़ देना ज़मीन में। छोड़ने के बाद दीपक के ऊपर में क्या कीजिएगा, राइट हैंड जो है नीचे में, लेफ्ट हैंड ऊपर में करते हुए बोलिएगा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, हे जाज्वल्य प्रदीप, आप जो है इसका साक्षी बनिए। और भगवान श्री कृष्ण को आवाहन कीजिएगा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, आप मुझे जो है संतान प्रदान कीजिए। इतना कहते हुए आपको पूरे दिन भर फास्टिंग रहना है, जब तक आपका अष्टमी तिथि जो है, अष्टमी का समय संपन्न नहीं हो जाता। जिस प्रकार से आप फास्टिंग रहते हैं उस प्रकार से। लेकिन दूसरे फास्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, रोटी या कुछ खा लेते हैं, लेकिन नहीं, इसमें क्या कीजिएगा, पूर्ण तो आपको फास्टिंग में रहना होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ आप खा नहीं सकते हैं। ओनली फॉर पानी यानी लिक्विड चीज़ आप पी सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। आपका कोई भी फलाहार नहीं चलेगा जब तक आपका अष्टमी तिथि का समय ख़त्म नहीं हो जाता है। उसके बाद जिस प्रकार से पारण करते हैं आप पारण कर सकते हैं। और आपको ध्यान देना होगा कि उस दीपक बुझना नहीं चाहिए। और जब तक आप इस दीपक को जलाने के बाद आपको एक मंत्र आपको डिस्क्रिप्शंस में भी दे देंगे और स्क्रीन में भी दे देंगे। इस मंत्र को जो है आपको चलते फिरते उठते बैठते आपको जप करना है। लेकिन ध्यान रहे, सोच कर्म के समय में आप इस मंत्र का जप मत कीजिएगा। आपको सिर्फ चलने फिरने मानसिक जप करना है, यानी चलते फिरते उठते बैठते। और किसी के साथ किसी भी प्रकार से आप बातचीत नहीं करना चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए, ना ही किसी के साथ कुछ झूठ बात बोलना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, जैसे एक साधक, एक उपवास रहने वाला, एक व्रती जिस प्रकार से रहता है उसी प्रकार से आपको रहना है। और इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार है, मंत्र को ध्यान से सुनिए। ओम देवकी सुतं गोविंदं वासुदेवं जगतपति देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। इस उपाय को करने के बाद जब अष्टमी तिथि संपन्न हो जाएगा, उसके बाद आपको छोटे बच्चों को पीला वस्त्र, कुछ पैसा, कुछ खिला दीजिएगा। यानी पीला वस्त्र आपका महत्वपूर्ण है। पीला वस्त्र आपको छोटे बच्चे को दान करना पड़ेगा, इसलिए छोटे बच्चे को पीला वस्त्र आप दान कीजिएगा। उसके बाद जिस प्रकार से पारण करने की विधि आप पारण कर लीजिए। और इस उपाय को करने के बाद उस दीपक को जो है जब संपन्न हो जाएगा,
शांत हो जाएगा तो उस दीपक का आपको कहीं फेंकना नहीं है। नहीं, अगर आप मिट्टी का दीपक जला रहे हैं तो कहीं फेंकना नहीं है, उसको विसर्जन कर देना है। जिस प्रकार से हम लोग विसर्जन करते हैं उसी प्रकार से उसको तालाब में दे देना है। अगर आपका पीतल का है तो उसमें थोड़ा सा पानी देकर उसको उस समय रख दीजिए, उसके बाद उसको धो लीजिएगा। इतना ही कहते हैं, हमारे वाणी को विराम देते हैं। अगर किसी भी प्रकार के कोई शंका रहे तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप सभी पूछ सकते हैं। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसी प्रकार उपाय पाने के लिए हमारे वीडियो में हमारे चैनल में बने रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।